आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है और क्या नहीं है। ये जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, ये सब डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, क्रिसमस ट्री देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज देख रहे हैं, तमाम साजो सज्जा सामान जो आप देख रहे हैं, नए कपड़े देख रहे हैं, इनका प्रभु यीशु मसीह के जीवन और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ यहाँ पर डेकोरेशन है, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, उसका यीशु मसीह की जीवन और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि हम अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट करते हैं, हम कल्चर के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का संदेश जो स्वर्ग से दिया गया वो कुछ और है। अगर आप मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 21 से 23 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, लेकिन उनका होना तो सनातन काल से था, क्योंकि कुलुसियों का पत्र हमें बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय बताता है कि आदि में वचन था, शब्द था, और वो शब्द ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड। शब्द जो है वो संसार में देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में प्रकट हुए, आए, पैदा हुए, लेकिन उनका होना सनातन काल से, जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो थे। लेकिन 2000 साल पहले उन्होंने मानव देह धारण किया और इस संसार में मनुष्य बनकर आए। और उनके आने का लक्ष्य क्या था, कारण क्या था? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो उनके लोगों का पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने न केवल पवित्र शास्त्र बाइबल, लेकिन भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, तमाम दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और न केवल भारत लेकिन विश्व की यात्रा की, और संपूर्ण विश्व में जहां कहीं परमेश्वर की खोज है, जहां कहीं परमेश्वर को ढूंढा जाता है, मनुष्य की भक्ति का एक ही कारण है कि वो मोक्ष प्राप्त करे, अर्थात पापों से जो है वो छुटकारा प्राप्त करे। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर एक सुंदर अध्याय है, बृहदारण्यका उपनिषद, उसके 1:3-27 पद में लिखा है, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हमारे भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की थी, आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की थी, अस्तोमा सद्गमया, हे प्रभु हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस का मतलब है अंधकार, और अंधकार से निकालकर ज्योति, बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य और उसकी शांति युगानुयुग बनी रहेगी। इसलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में ईसाई धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे। यीशु मसीह आपको और मुझे ईसाई बनाने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह तो खुद यहूदी थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह को रोम से, या यीशु मसीह को अमेरिका से, या यीशु मसीह को पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई संस्कृति नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और उसके लिए कोई भी देश, कोई भी संस्कृति विशेष नहीं है। यद्यपि बाइबल बताती है कि ऐतिहासिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने इजराइल की धरती पर जन्म लिया, और वो यहूदी कुल से थे, यहूदी वंश से थे, इजरायली सभ्यता से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इजराइल की सभ्यता और इजराइल के धर्म को प्रचार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बात का प्रचार किया कि मनुष्य को शांति मिले, मनुष्य को शांति मिले। वो संसार में क्यों आए? शांति की स्थापना करने के लिए आए, प्रेम की स्थापना करने के लिए आए। मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा हो, अगर आप में से कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो वो जानते हैं न्यूटन का एक लॉ है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अर्थात अगर ये पोडियम, ये मंच यहाँ पर लगा हुआ है, ये 100 साल बाद भी यही रहेगा
जब तक कोई इसे खींच कर यहां से यहां ना ले जाए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। एवरी ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां पर एक कुर्सी रख दूं और वो कुर्सी 200 साल तक यहीं रखी रहेगी, हजारों साल तक यहीं रहेगी, यद्यपि उसे कोई उठाकर यहां ना रखे या कोई तेज हवा ना हो। मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता हो कि मैंने पाप नहीं किया? भागवत दर्शन में, भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक अधिकारी हैं, एक मंत्री हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक दार्शनिक हैं, एक डॉक्टर हैं, एक व्यापारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय दर्शन कहता है, हे परमेश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलो। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे। हमारे भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु हमें इस पाप के बंधन से निकाल लीजिए। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्न पसारो हाथ। देवता, देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे, जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कही अति दीन प्यारे। हमारे भारत के तमाम दार्शनिकों ने और ऋषियों ने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु हमें इस पाप के बंधन से निकालिए, हमें पाप से बचाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना किसी भी भाषा में की जाए, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम और सामर्थी है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और दर्शन कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञ सम जगो यज्ञ तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति की प्रार्थना का उत्तर कि हे प्रभु मुझे पाप से निकालिए, मुझे अंधकार से निकालिए, मुझे झूठ से निकालिए और मुझे शाश्वत जीवन दीजिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था, मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? हाउ आई विल डिलीवर फ्रॉम माई सिन। मेरा अधर्म मेरे जीवन से कैसे जाएगा? गीता उसके 18 अध्याय उसके 62 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर की शरण में चले जाओ, उस परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर ऋषि अष्टावक्र, अगर आप ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी जानते होंगे, राजा जनक भी ऋषि अष्टावक्र के पास में पूछते हैं, मेरा अधर्म, मेरा पाप कैसे क्षमा होगा? मेरे प्रियो, आज ये सवाल सिर्फ राजा अष्टावक्र और ऋषि अष्टावक्र और उनका नहीं है, ये हमारा भी सवाल है कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम अंधकार से कैसे निकलेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और मनुष्य बनकर संसार में आ गया। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ सम, वो परमेश्वर देह धारण करके, इब्रानियों का वचन कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की और अंत में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया ताकि वो जाए और शांति की स्थापना करे। मेरे प्रियो, अमेरिकन इतिहास में मर्लिन मैंड्रो नाम की एक स्त्री थी जो कि अभिनेत्री थी। शी वॉज ए फिल्म एक्ट्रेस ऑफ अमेरिका। शी वॉज ए मोस्ट टैलेंटेड, वो बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली योग्य अभिनेत्री थी। जहां कहीं जाते मर्लिन मैंड्रो से मिलने के लिए हजारों लाखों लोग उसके पास आते। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उन्हें बड़ी सभाओं में बुलाते और बड़ा स्वागत करते। पूरा अमेरिका शहर, इतिहासकार कहते हैं, कुछ जवान तो मर्लिन मैंड्रो की तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन दिस अर्थ। और वो धनवान थी और राजनीतिक तौर पर भी वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी। एक दिन वो ऐसे एक बड़े कार्यक्रम में आई। मर्लिन मैंड्रो एक बड़े कार्यक्रम में अतिथि थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया, जॉन एफ कैनेडी ने, और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया और मर्लिन मैंड्रो अपने घर चली गई। दूसरे दिन ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्हें आना था। उनके ऑफिसर्स, उनकी सिक्योरिटी उनके दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया गया और पूछा गया, मैडम क्या आप तैयार हैं? कार्यक्रम का समय शुरू हो गया है। दरवाजा खटखटाया गया लेकिन दरवाजा खुला नहीं। लोगों को शक हुआ, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा मर्लिन मैंड्रो
अमेरिका की सबसे सुंदर अभिनेत्री, सबसे धनवान अभिनेत्री इस संसार को अलविदा कह चुकी थी। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक पत्र लिखा। Before she commit suicide, she wrote a letter. उसने कहा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सुंदरता है, हर मनुष्य से बढ़कर मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है शांति। I do not have peace in my life. और ये कहकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हो सकता है बड़े पद पर हो, आपके पास बहुत ज्यादा धन हो, आपके पास बहुत सी योग्यताएं हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये योग्यताएं जो समाज आपको देगा, ये प्रतिभा, सम्मान जो समाज आपको देगा, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जो वापस नहीं लिया जाएगा वो है परमेश्वर की शांति, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शांति। मुझे याद है, मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पर गया, मेरी सभा थी मुंबई में, बड़ी सभा थी। मुझे लेने के लिए कुछ आयोजक आए हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति दौड़ कर आया और उसने मुझे माला पहनाई और मुझे बुके दिया। तभी अचानक क्या हुआ, उसके एक मित्र ने कहा, सर ये माला आपके लिए नहीं है, ये जो पीछे यात्री आ रहे हैं उनके लिए है। आप समझ रहे हैं? वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में माला उन्होंने मुझे पहना दी। मैंने वो माला उतारी, मैंने कहा प्लीज आप जिस व्यक्ति को लेने के लिए आए आप उससे माला पहनाइए। मेरे ऑर्गेनाइजर्स भी वहां पास में खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी पद पर हो, आपकी योग्यता कुछ भी हो, आप कितने भी धनवान हो, एक दिन जो कुछ संसार आपको देगा आपसे वापस ले लिया जाएगा। मेरी एक सभा में अमर सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, बड़ी सभा थी, बड़े बीमार थे, आए हुए थे। सभा के अंत में जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आई हैव लॉस्ट माई एज, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं और मुझे किडनी की बीमारी हो चुकी है और आई एम डाइंग। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ महीने और कुछ साल का समय दिया है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका ज्ञान कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। संदेश क्या है? क्रिसमस का संदेश क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? Why Jesus Christ came into this world? मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जहां से वो आया है वहां उसे लौटना है, उस मार्ग को पहचान ले। हमारे जयपुर शहर में एक अनाथालय है और उस अनाथालय में 20 बच्चे एक साथ रहते हैं। एक दिन मैं उस अनाथालय को विजिट कर रहा था तो मुझे पता चला उन 20 बच्चों में से एक बच्चे का जन्मदिन है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपके लिए कोई उपहार, कोई गिफ्ट, कोई कपड़ा, कोई जूता या कोई ऐसी चीज आपको उपहार दे सकता हूं? आप जानते हैं उस 8 साल के बच्चे ने क्या कहा? उस 8 साल के बच्चे ने कहा, आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जूता नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में अपने माता पिता को जान सकूं, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे माता पिता कौन है। मेरी पहचान संसार की चीजों से नहीं है, मैं अधूरा अधूरा फील करता हूं। आई फील लोनली एंड आई फील ब्रोकन। मैं टूटा हुआ अनुभव करता हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन है। मेरे प्रियो, जब मैं वापस आया, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। The God was speaking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। एक 8 साल का बच्चा अपने सृजनहार माता पिता को जानना चाहता है। उसके दिल में इच्छा है कि वो अपने माता पिता को जाने। क्या आज इस आंगन में कोई ऐसा जन है जो उस सृजनहार परमेश्वर को जानना चाहता है, जिसने आपको जीवन का श्वास दिया है? आपके माता पिता ने तो आपको शरीर दिया, लेकिन जीवन का श्वास, प्राण स्वर्ग से आपको दिया गया है। जब तक स्वर्ग से आपको जीवन ना मिले, आप इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। That's why the Christ came into this world. इस संसार में वो इसलिए आया, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। मेरे नाना जी ने 15 साल 15 इयर्स मदर टेरेसा के साथ कोढ़ियों की सेवा की है। हम जब छोटे छोटे थे, हम कोढ़ियों की बस्ती में जाते थे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, कोढ़ एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कोढ़ न केवल शरीर को तकलीफ देता है, लेकिन आपको समाज से भी दूर कर देता है। समाज के लोग आपसे प्यार नहीं करते, समाज में आपका कोई स्थान नहीं है, आपका शरीर गल गल के गिर रहा है, आप मर रहे हैं, प्रत्येक दिन मृत्यु को चख रहे हैं। 15 साल तक मदर टेरेसा और मेरे नाना जी साथ काम करते रहे कलकत्ता के अंदर। जब हम छोटे छोटे थे, हम कोढ़ियों को देखते थे, बड़ी दया आती थी। बाइबल कहती है एक दिन एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, उसका शरीर गला हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, उससे कोई प्यार नहीं करता, कोई उससे भोजन नहीं देता, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, कोई उसके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता। और वो आकर यीशु मसीह के पांव में गिर पड़ा। और आप जानते हैं उसने क्या कहा? यीशु से कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, और वचन कहता है वो उसी समय चंगा हो गया। यीशु मसीह इस संसार में धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, आपको ईसाई बनाने नहीं आए थे। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि आपके ऊपर दया की जाए, आपके ऊपर तरस का हाथ रखा जाए और आपका जीवन बच जाए। मेरे प्रियो, बड़ा दुर्भाग्य है, हम इस तरफ सिक्किम रिजॉइस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब और कई देशों में, उत्तर प्रदेश के अंदर मसीह लोग सताए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर हमारा ये रिजॉइस धुंधला धुंधला है। मेरे प्रियो, हमारी एक ही प्रार्थना है कि भारत देश में शांति हो, भारत देश के ऊपर परमेश्वर की दया हो, और भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और उसकी दया को जाने, उसको जाने जिसकी महिमा स्वामी विवेकानंद ने कही है। आज मैं इस मंच से खड़े होकर कहता हूं, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 9 उठाकर देखिए। आदरणीय इतने बड़े दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर अदृश्य, अगोचर, अदृश्य है, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर उस परमेश्वर का तुम दर्शन करना चाहते हो, उस परमात्मा को जानना चाहते हो, उसके पुत्र यीशु मसीह को जान लो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में अपनी महिमा को छोड़कर आया, वो जो स्वर्ग में विराजमान था इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। आप जानते हैं 1941 के अंदर जब पूरा विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज आर्मी ने अटैक कर दिया, हजारों लाखों अमेरिकी लोग मारे गए। जापानीज कमांडर मित्सु फहीदा, जो आर्मी का सबसे बड़ा लीडर था, वो अपने शिप से बाहर आया देखने के लिए कि कितने अमेरिकन मारे गए हैं। हजारों लाखों अमेरिकी मारे गए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो सड़क पर मरी हुई हैं, उनके चीथड़े उड़े हुए, उनके बच्चों के चीथड़े उड़े हुए हैं। पूरे विश्व के अंदर विश्व युद्ध चल रहा था, और मित्सु फहीदा जो जापानीज कमांडर था उन चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था, कितने अमेरिकी लोग मारे गए हैं। तभी आप जानते क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा मित्सु फहीदा से बात करने लगा और बोला, मित्सु तुमने क्या किया? हजारों लाखों लोगों को मार दिया। ये जीवन इसलिए नहीं दिया गया था कि मार दिया जाए। आप जानते हैं मित्सु फहीदा ने क्या किया? उसने अपने घुटने टिकाए और प्रभु से क्षमा मांगी, आर्मी कैंप में वापस गया और अपना रिजाइन पत्र दे दिया। पूरे देश के अंदर हंगामा हो गया। मित्सु फहीदा, द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ जापान, रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। दुनिया ने उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं मित्सु फहीदा ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने युद्ध बहुत लड़ लिया, अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब मैं संसार में जाऊंगा और शांति का सुसमाचार दूंगा। आई विल प्रीच पीस, मैं शांति का संदेश दूंगा। लोगों ने पूछा, लेकिन ये शांति का संदेश तुम लाओगे कहां से? आप जानते हैं जापानीज कमांडर मित्सु फहीदा ने कहा, मैं शांति का दूत प्रभु यीशु मसीह से उस शांति को लेकर आऊंगा जो स्वर्ग और पृथ्वी से हमारे लिए भेजा गया। और इस तरह उस वर्ल्ड वॉर में मित्सु फहीदा ने घूम घूम कर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और शांति के लिए प्रार्थना की। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आप एक अच्छा पुल बना लेंगे, एक अच्छा बढ़िया मॉल बना लेंगे, एक सुंदर बढ़िया कॉलेज बना लेंगे, लेकिन अगर हृदय के अंदर शांति नहीं होगी, उन कॉलेज का क्या होगा, उन मॉल्स का क्या होगा, उन हाईवेज का क्या होगा? जब मनुष्य के अंदर शांति ही नहीं है,
जब मनुष्य के अंदर प्रेम ही नहीं है, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में, एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में है, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं था, ये भारत के ऋषियों का संदेश नहीं था, ये स्वामी विवेकानंद जी का संदेश नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उसने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुमको आजाद करेगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। The truth will set you free. When you know the truth, truth will set you free. और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सुन लीजिए, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय 10 पद कहता है कि परमेश्वर जीवित और सामर्थी है। Deuteronomy chapter 7 verse 9 में लिखा है He is a faithful God. वो एक विश्वासयोग्य परमेश्वर है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था। एक जवान लड़का मेरे पास में आया। उसने कहा सर, आपने प्रचार किया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, गॉड इज फेथफुल, पर मुझे नहीं लगता इस संसार में इतना अन्याय हो रहा है, इतनी दुविधाएं संसार के अंदर हो रही है, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना तो कभी सुनी नहीं। मैंने कितनी बातों के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैंने कहा कल सुबह तुम मेरे साथ नाश्ता करो। नेक्स्ट डे वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया और मैंने उससे कहानी सुनाई। ये कहानी दो दोस्तों की है, टू फ्रेंड्स। एक मित्र जिसका ग्रोसरी स्टोर है, चीनी है, चावल है, गेहूं है, और जो दूसरा मित्र है वो साइकिल पर जाकर मक्खन बेचता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम बटर बेचता है। लेकिन ये मित्र क्या करता है? ये मित्र जो मक्खन बेचता है, ये अपने धनवान मित्र के पास में जाता है और उसे 1 किलो मक्खन देता है और उसके बदले में चीनी, चावल, गेहूं, आटा ले लेता है। पहले के समय में व्यापार ऐसा ही होता था, एक व्यक्ति अपनी चीज देता था और सामने वाले की चीज ले लेता था, और कई महीनों तक ये व्यापार और ये मित्रता चलती रही। एक दिन इस धनवान मित्र ने क्या देखा कि मेरा मित्र जो मुझे 1 किलो मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं है, वो 900 ग्राम है, 900 ग्राम, अर्थात 100 ग्राम की चोरी है, सीधा 100 ग्राम की चोरी है। तो उसने निर्णय लिया कि कल मेरा मित्र जब आएगा तो मैं पूछूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो दूसरे दिन साइकिल से वो मित्र मक्खन देने के लिए आया और उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र ये मक्खन तुम्हारे लिए है। उसके मित्र ने उसे पकड़ लिया और कहा पहले इधर आओ और ये बताओ, ये मक्खन जो तुम मुझे कल देकर गए थे ये 1 किलो नहीं है, ये 900 ग्राम है, 100 ग्राम की चोरी है। तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, एक अच्छे व्यापारी नहीं हो। ये मित्र डर गया और रोने लगा। उसने कहा मेरे मित्र, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा मक्खन 900 ग्राम है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है, आई डू नॉट हैव ए स्केल। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी दी हुई 1 किलो चीनी के पैकेट से ये मक्खन तोलकर तुमको वापस कर दिया। मेरे प्रियो, आर यू फेथफुल? यू आर सीकिंग गॉड्स फेथफुलनेस। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आपके कामों को सीधा करे, परमेश्वर आपको शांति दे, लेकिन क्या आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लीव द सिन? आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और डू यू सीक दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू फॉर दैट? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या था? परमेश्वर का संदेश क्या है? तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाओ। तुम राजा बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, देश के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति बन जाओ, और अंत में तुम्हारा प्राण जो है वो नरक में डाला जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं है। बाइबल कहती है एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया। वो बहुत अमीर था, he was a very rich man। वो यीशु मसीह के पास में आया और उसने घुटने टिकाए और यीशु से कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to get the eternal life? आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अनंत जीवन चाहता है तो एक काम कर, अपना ये धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ। लीव योर पावर एंड पोजीशन एंड फॉलो मी। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? उसका चेहरा उतर गया, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, प्रभु मैं आपसे प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं ये धन, ये संपत्ति नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लीव दिस। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल प्रभु ये नहीं चाहते थे। प्रभु तो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे मन में पहला स्थान धन के लिए है या पहला स्थान परमेश्वर के राज्य के लिए।
पहला स्थान क्या है? बाइबल कहती है जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, बहुत धनवान था। He was a chief tax collector of the nation, चीफ टैक्स कलेक्टर। वो छोटी हाइट का था, यीशु मसीह को देखना चाहता था, पेड़ पर चढ़ गया। उसे मालूम था कि प्रभु इस मार्ग से जाएंगे, पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह का दर्शन किया, लेकिन तभी क्या हुआ, पेड़ के नीचे यीशु मसीह रुक गए और कहा जक्कई झट उतरा, नीचे उतर कर आ, आज मैं तेरे घर जाऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। ये देखकर समाज के लोग कुड़कुड़ाने लगे, समाज के लोग जल गए। यीशु मसीह जक्कई के घर खाना खाने जाएगा? वो तो इतना दुष्ट है, इतना मक्कार है, सबसे पैसे ले लेता है। वो तो चीफ टैक्स कलेक्टर हो हमारे देश का, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वो। दुनिया उसके बारे में बुरा बोलने लगी। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जक्कई मैं तेरे घर जाऊंगा। और घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जक्कई ने भोजन किया और एक बड़ा चमत्कार हो गया, वहां पर क्रिसमस हो गया। आप जानते हैं वो क्रिसमस क्या था? जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दान कर दी, और बाइबल कहती है जिससे उसने गलत तरीके से वसूला था, गलत तरीके से इकट्ठा किया था, 4 गुना उसको वापस किया। दैट्स क्रिसमस। मेरे प्रियो, क्रिसमस ये नहीं है कि हम सब सेंटा क्लॉज की टोपी लगा के डांस करें। क्रिसमस है जब आप अपने पापों को छोड़ दोगे, अपने पापों को मान लोगे और कहोगे प्रभु मैं आज से नया जीवन जीता हूँ। प्रभु ने कहा, आप पढ़ लीजिएगा लूका 19 में, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इस व्यक्ति ने बेईमानी छोड़ दी है। दैट्स क्रिसमस। और ये क्रिसमस केवल साल में एक बार नहीं, ये क्रिसमस आप प्रत्येक दिन मनाइए, प्रत्येक दिन उस प्रभु की महिमा कीजिए, प्रत्येक दिन उसकी प्रशंसा कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल का संदेश बाइबल का संदेश क्या है। आपको मालूम है जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, यू रिमेंबर दैट स्टोरी? कितने लोगों को वो दृश्य याद है? 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई, बैंगलोर के अंदर एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया। 1 मैन गॉट हार्ट अटैक। क्यों? उसके पास 2 बड़े घर थे, 2 बड़े घर, पेपर में छापा गया, 2 बड़े घर थे। उन घरों में कोई रहता नहीं था, उन घरों में केवल पैसा था, केवल नोट ही नोट थे। उसे हार्ट अटैक आया जब उसे पता चला कि नोटबंदी हो गई। उसने अपने बेटों को बुलाया और पूछा क्या हमारा नोट, हमारा पैसा बच सकता है? आईसीयू में, when he is dying, he is thinking about money. When he is dying, he is thinking about money. बेटों ने कहा अभी तक तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरे दिन आए और कहा पिताजी अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा सारा पैसा नष्ट हो गया। आप जानते हैं अखबार में घटना छपी, उस व्यक्ति का प्राण वहीं निकल गया। He died on the spot. क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर पैसे पर, जीवन भर ताकत और योग्यताओं पर दृष्टि की, ना कि सृजनहार परमेश्वर पर। मेरे प्रियो, बाइबल का संदेश स्पष्ट है, हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं हैं, हम इस पृथ्वी पर 60, 70, 80 साल के लिए। वो तो पुराने लोग थे जो उन्होंने पुराना घी खाया हुआ था तो 90 साल तक जी लिए। आप तो 40, 50, 60 तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सब आप कचरा खाना खा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग नहीं जा पाएंगे 90 साल तक, हम लोग नहीं जा पाएंगे। जो चले गए 90 साल तक, 100 साल तक, उनके लिए परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन हम लोग सब कचरा खा रहे हैं, मिलावटी खा रहे हैं, हम लोग 90 साल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो भी जीवन प्रभु ने हमें दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ जिए, पवित्रता के साथ जिए, एक दूसरे से प्रेम रखें। बाइबल कहती है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आप जानते हैं one day I was traveling in a train, मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया। जैसे ही मैं सैंडविच को खाने लगा, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। The Spirit of God started talking to me. प्रभु ने कहा इस सैंडविच को मत खाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ we believe in a living God. हमारा यीशु मसीह मर नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होगा। आपको पता है, याद है आपको? The living God spoke to me. मेरे कानों में प्रभु ने कहा इस सैंडविच को मत खाना। मैंने कहा प्रभु सैंडविच को ना खाऊं, क्यों? प्रभु ने कहा खोल कर देख। जब मैंने उस सैंडविच को खोल के देखा, उसके अंदर कॉकरोच था, उसके अंदर कॉकरोच था। मैंने सैंडविच को फेंक दिया। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं और आप एक सैंडविच नहीं खा सकते जिसके अंदर कॉकरोच है, और हम चाहते हैं कि पूरी जिंदगी बेईमानी करें, पूरी जिंदगी गालियां दें, झगड़ा करें, हत्या करें,
दूसरों का अहित सोचे और अंत में हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएं, स्वर्ग में पहुंच जाएं। हमारे भारत देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे हम लिख देते हैं स्वर्गीय श्री लाला राम जी। माफ कीजिएगा, या कोई लाला राम हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्वर्गीय श्री अशोक जी, स्वर्गीय श्री जो भी नाम होता है। अरे स्वर्ग है या तुम्हारा रेलवे स्टेशन है, कोई भी पहुंच जाएगा। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और कोई भी अपवित्र व्यक्ति और वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। That's why Jesus Christ came into this world. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। Jesus never preached religion. यीशु मसीह ने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया, उसने स्वर्गीय बातों का प्रचार किया, उसने जीवन का प्रचार किया, उसने शांति का प्रचार किया। बाइबल कहती है एक दिन एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के सामने बैठी थी, बड़ी भीड़। 2000 साल पहले 5000 लोग, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना मीडिया है, लेकिन 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आते हैं। और आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है? बाइबल कहती है उसका हृदय जो है वो दया से भर गया, उसका हृदय चिंता से भर गया। उसने लोगों की चिंता की। इतने सारे लोग दूर दूर से आए हैं, ये थके हैं, ये प्यासे हैं, ये कमजोर हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा इनके लिए भोजन का इंतजाम करो, इनके लिए पानी का इंतजाम करो। ऐसा था प्रभु यीशु मसीह, जो दूसरों की चिंता करता था, दूसरों से प्रेम करता था। अभी हमने गीत गाया, वो स्त्री जो पाप में डूबी हुई थी, शी वॉज इन द सिन। पाप में डूबी हुई स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, उसके सामने घुटने टिका देती है, कहती है हे प्रभु मुझ पर दया करें। और आप जानते हैं यीशु मसीह उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटी जा, अब पाप मत करना, जा अब पाप मत करना। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस संसार में क्यों आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। द गॉड आवर लॉर्ड इज नॉट द गॉड ऑफ क्रिश्चियंस। हमारा यीशु मसीह कोई ईसाइयों का भगवान नहीं है। क्या ईसाइयों ने ठेकेदारी कर ली है यीशु मसीह की? आप देखिए पूरे विश्व के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरे श्रीलंका के अंदर, जहां जहां उसका संदेश दिया, लोगों ने पाप को छोड़ दिया। एक छोटी और अंतिम बात बताकर समापन करना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह जी का नाम सुना? हाथ उठाइए। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं। हम उनकी सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं साधु सुंदर सिंह जी की, और पंजाब में हम उनका आश्रम तैयार कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह was a most rich person in his time. अपने समय में वो सबसे धनवान व्यक्ति थे। उनके पिताजी जमींदार थे, बड़े बड़े खेत खलियान, सोना चांदी उनके घर में था। एक दिन वो सो रहे थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बाइबल को नहीं जानते थे। वचन कहता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है कि साधु सुंदर सिंह बाइबल को फाड़ा करते थे, बाइबल को जलाया करते थे। उन्हें बाइबल फाड़ने में, बाइबल जलाने में बड़ा मजा आता था। लेकिन एक दिन जब वो सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने प्रार्थना की। कहानी आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगी। यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। पूरी रात वो यीशु मसीह के सामने बैठे रहे। सुबह उठकर वो अपने पिताजी के पास में गए और कहा, पिताजी मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, मैं उसका शिष्य बनना चाहता हूँ। पूरे गांव के अंदर हड़कंप मच गया, पूरे शहर के अंदर हड़कंप मच गया कि ये व्यक्ति प्रभु का शिष्य बनना चाहता है। साधु सुंदर सिंह के ताऊ जी एक बड़ा बक्सा लेकर आए, उसमें बहुत से हीरे जवाहरात पैसा था। उन्होंने साधु सुंदर सिंह जी के सामने वो बक्सा रख दिया और कहा कि अगर तुम ये सब कुछ ले लो, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। इफ यू लीव जीसस, दिस विल बिलोंग टू यू। आप जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी ने क्या कहा? उसने कहा ये तो बक्सा बहुत छोटा है, दुनिया की सारी दौलत भी अगर आप मेरे कदमों में रख दोगे, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आई विल वॉक विद हिम, मैं उसके साथ चलूंगा। मेरे प्रियो, हमें कोई पैसा देकर ईसाई नहीं बनाता, हम पैसा छोड़कर प्रभु के शिष्य बने हैं। साधु सुंदर सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, रानी अमृता कौर, जिन्होंने दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल बनाया, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें कोई ईसाई बनाएगा? मधुसूदन दास, राजा राम मोहन राय, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर से राज्यसभा सांसद, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद चीफ मिनिस्टर का पद राजस्थान को उनको मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये पद नहीं चाहिए, मैं अब यीशु मसीह का शिष्य हूँ। आई एम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट।
दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों लोग अपना पैसा छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर यीशु मसीह के शिष्य बने। दैट्स क्रिसमस, दैट्स द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, कि हमने पाप छोड़ दिया है, हमने बुराई छोड़ दी है, हमने लालच छोड़ दिया है, हमने अंधकार करना छोड़ दिया है। और अंत की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरी बात याद रखिएगा। आप पूरा संदेश भूलेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका न्याय इस बात से नहीं होगा कि आपने प्रभु के लिए कितनी मोमबत्तियां जलाई हैं। आपका न्याय इस बात से नहीं होगा कि कितने घंटे आपने चर्च में बिताए हैं। आपका न्याय इस बात से होगा कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के समान था कि नहीं। आप जानते हैं, आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने देश के साथ कैसा है, अपने समाज के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनके साथ आपकी भाषा कैसी है, that is going to count in the kingdom of God। ये बातें परमेश्वर के राज्य में काउंट की जाएंगी। और मैं अब अंतिम बात बताकर अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो धन पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा, जो घोड़ों और रथों पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा, जो मनुष्य पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा, जो संसार की बातों पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा वो युगानुयुग बना रहेगा। बाइबल कहती है, धन्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने सुंदर संदेश दिया समाज की उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हजारों लाखों लोग भी यीशु मसीह को सुनने आते थे, लेकिन अंत में उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पब्लिक का कभी भरोसा नहीं करना भाई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पब्लिक कभी भी पलट सकती है। लोग यीशु मसीह के संग खाना खाए, यीशु मसीह के साथ बैठे और अंत में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन से प्रेरित नहीं हो रहे थे, वो तो खाने से प्रेरित हो रहे थे। आप जीवन से प्रेरित होइए, जीवन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। मैं अंतिम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ व्हाट इज क्रिसमस। आई एम क्लोजिंग नाउ, बट लास्ट एग्जाम्पल व्हाट इज क्रिसमस। मैं एक छोटा बच्चा था, अपने एक मित्र से एक खिलौना ले आया, एक खिलौना। मैंने अपने मित्र को वायदा किया कि मैं खेल कर कल सुबह आपको स्कूल में वापस कर दूंगा। उस शाम मैं उस खिलौने से खेल रहा था। वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी थी, अ कार विद रिमोट कंट्रोल। उस समय उसकी कीमत 80 रुपए थी, आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले। मुझे आज तक याद है कि वो खिलौना, वो रिमोट कंट्रोल की गाड़ी सीढ़ियों पे से गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। उस टूटे हुए खिलौने को देखकर मैं डर गया। कल मैं अपने मित्र को ये खिलौना कैसे वापस करूंगा? He will ask me, तुम मेरा खिलौना ले गए थे, तुमने तोड़ दिया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। मेरे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे और थके हुए, उस समय हमारे पास गाड़ियां, कार नहीं थी, वो साइकिल से ऑफिस जाया करते थे। बड़े थके हुए घर आए। He was looking for a cup of water और a cup of tea। उन्होंने मेरी माँ से कहा, थोड़ी सी चाय दे दो। और मैं कोने में बैठकर रो रहा था। मेरे पिताजी ने मेरे आंसुओं को देखा और दौड़कर मेरे पास में कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, पिताजी मैं अपने मित्र से एक खिलौना लेकर आया था, परंतु ये खिलौना टूट गया और अब मैं डरता हूं कि कल मैं क्या वापस करूंगा। मेरे पिताजी ने खिलौने को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था, खिलौना टूट चुका था। मेरे पिता ने मुझे साइकिल पर बिठाया और बाजार ले गए। बाजार में वो मुझे एक दुकान पर ले गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा खिलौना है? दुकानदार ने उस खिलौने को देखा और कहा कि जी सर, मेरे पास ऐसा एक खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसे 2 खिलौने दे दो। मैं अपने पिताजी की तरफ देखने लगा, 2 क्यों? पर पिताजी सही थे, एक मेरे कर्जे के लिए और एक मेरे आनंद के लिए। एक खिलौना कल मैं अपने मित्र को वापस कर दूंगा, लेकिन दूसरा खिलौना मेरे आनंद के लिए रहेगा। दैट्स क्रिसमस। प्रभु ने आपके पापों को, आपके अधर्मों को क्षमा कर दिया। बाइबल कहती है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके लिए आया, मारा गया, कुचला गया, उसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया। We cannot celebrate Christmas without talking the blood of Christ. हम बिना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के क्रिसमस की बात नहीं कर सकते। हमारे और आपके लिए वो क्रूस पर मारा गया, चढ़ाया गया, घायल हुआ, उस पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके बालों को पकड़कर मारा गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो संसार में आया ही था उस महायज्ञ को करने के लिए। उसने अपना बलिदान दिया ताकि आप जीवन को प्राप्त कर लें। उसने आपका कर्जा चुका दिया। जो कर्जा आपको चुकाना था वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे पिताजी के समान वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया। गलती मेरी थी, खिलौना मैंने तोड़ा था, लेकिन कर्जा मेरे बाप ने भरा। ठीक इसी तरह आपकी बुराइयां, आपकी दुष्टता, आपका छल जो आप मनुष्यों के साथ करते हो, जो गालियां आप देते हो, जो झगड़ा आप करते हो, उसका बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और उसने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। दैट्स अ क्रिसमस, कि आप अपना बोझ, अपना दुख, अपनी चिंता, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि प्रभु को उसका ध्यान है। मैं भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके राज्य में एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उनके अच्छे स्वभाव, उनके परिवार और उनकी सेवा के लिए मैं हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ठीक इसी तरह एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष बिना किसी भेदभाव के भारत के हर राज्य को एक मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। हर राज्य में एक कर्मशील, एक बुद्धिजीवी, एक धर्मी व्यक्ति चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के लिए मनुष्यों की सेवा करें या जनता की सेवा करें। राजस्थान के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस समय राजस्थान, इस समय उत्तर प्रदेश एक कमजोर परिस्थिति से निकल रहा है। मध्य प्रदेश कमजोर परिस्थिति से निकल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप खुले में यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और कई जिलों में और कई राज्यों के अंदर ये आनंद संभव नहीं है। ये यहाँ इसलिए संभव है क्योंकि आपके राज्य में एक होनहार, एक कर्मयोगी, एक सिद्ध व्यक्ति मुख्यमंत्री है। और यही मैं प्रार्थना करूंगा भारत की सरकार से, यही मैं प्रार्थना करूंगा मोदी जी से, अमित शाह जी से, तमाम बड़े नेताओं से कि भारत देश सबसे सुंदर देश है, सबसे अच्छा देश है। इसकी अलग अलग भाषाएं, सभ्यताएं, भोजन, इसको टूटने, इसको बिखरने नहीं देना है, इसको बनाकर रखना है। हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे सुंदर देश है। जब मैं गुजरात जाता हूँ, अलग भाषा, अलग भोजन। जब मैं पंजाब जाता हूँ, अलग भाषा, अलग भोजन। मैं धन्यवाद करता हूँ आज मैं सिक्किम में हूँ, अलग प्रकार का एक माहौल, अलग प्रकार का आनंद मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि यही जो देश है हमारे परमेश्वर का देश है। और देखिए बाइबल में, एस्तर की पुस्तक में प्रभु ने हमारे देश का नाम लिख कर दिया है। कूश देश से लेकर हिंदुस्तान तक राजा शेयर 127 देशों पर राज्य करता था। और ये देश भारत को कितना, प्रभु को कितना प्यारा है। अंग्रेज इस देश में यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए नहीं आए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने दास थोमा को 2000 साल पहले भारत में भेजा था। अंग्रेजों का सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज तो बहुत बाद में 18वीं शताब्दी में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश इस संसार के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर 2000 साल पहले दे दिया गया था। और ना 2000 साल पहले, अंतिम बार बताकर समाप्त करना चाहता हूं, ऋषि वेद व्यास जी जिन्होंने हमारे पुराणों की रचना की है, भविष्य महापुराण, प्रतिसर, वर्ग, भरत खंड उठाकर देखिए। आज से हजारों साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत के तत्वदर्शी ऋषि वेद व्यास जी ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की। भविष्य महापुराण, भरत खंड, प्रतिसर, वर्ग में लिखा है, स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। और लिखा है भविष्य में परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आएगा और उसका नाम यीशु मसीह होगा। ऋषि वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की है। वो कोई ईसाइयों का भगवान नहीं है, अंग्रेजों का भगवान नहीं है। हम भारतवासियों के लिए गौरव है, आदर्श है और महिमा का मुकुट है। आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, हम स्वर्ग की तरफ अपना हाथ उठा लीजिए। सब लोग, सभी लोग स्वर्ग की तरफ अपना हाथ उठाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे जीवन के लिए। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर
हमारी योग्यताएं, हमारा ज्ञान तो मिट जाएगा, हमारा वैभव मिट जाएगा, जो सत्ताएं और पावर शक्ति आप हमें देंगे मिट जाएंगी प्रभु जी, लेकिन जो शांति आप हमें देंगे वो कभी नहीं मिटेगी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं अपने भारत देश के लिए पिता, भारत देश का हर एक व्यक्ति उस शांति को अनुभव करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारी देश की सरकार, जिसके आगे एक इतना बड़ा देश है पिता परमेश्वर, उसकी सेवा करने के लिए इतना सुंदर अवसर, एक मौका हमारे देश को मिला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे पूरे देश पर, भारत देश पर आपकी शांति हो पिता परमेश्वर, यहाँ से अपराध और अधर्म मिट जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग पाप में पड़े, बुराइयों में पड़े, अंधकार में पड़े, वो जीवन को प्राप्त करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सिक्किम पर आपकी बड़ी शांति चाहता हूँ, बड़ी आशीष चाहता हूँ। यहाँ की अगर कोई बेरोजगारी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जाए। यहाँ जितने हॉस्पिटल्स में बीमार लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, वो सभी लोग पिता अपनी सेवा अपने समाज को दे सके और वो सेवाएं आपको ग्रहण हो यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ के कलाकारों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ के संगीतकारों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता यहाँ के तमाम मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंची कुर्सियों पर बैठे, उनके द्वारा तेरी जनता का भला हो पिता परमेश्वर। एक शासन प्रभु जी, पवित्र शासन हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं या कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए पिता, कोई भी व्यक्ति नंगा ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अशिक्षित हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस देश पर प्रभु जी, इस राज्य पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं प्रभु जी आपके लोगों के लिए बोलता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इन लोगों के बीच में आपकी शांति और आपका अनुग्रह जब तक आप ना आए बना रहे। प्रार्थना, धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। हम लोग हालेलुया बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। हालेलुया बोलने के लिए आपको अपनी किडनी के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, किडनी के ऊपर। सबके पास किडनी है, सबके पास किडनी है, बोलिए हालेलुया। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, खड़े होकर लास्ट बार, खड़े होकर लास्ट बार बोलेंगे सभी लोग, हाथ उठाकर बिल्कुल जोश में। हालेलुया मतलब स्वर्ग तक परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।